जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। वेलकम बैक टू जेके ऑफिशियल सर यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, चलिए आज हम बात करते हैं चैप्टर 9 के लास्ट वीडियो में। ठीक है ना, आज ये चैप्टर समाप्त होने वाला है। ठीक है, तो बने रहिए। सॉयल एंड क्रॉप्स, ठीक है ना, एनसीईआरटी बुक से क्लास 7। चलिए देर नहीं करते हुए हम आप बात करते हैं सॉयल एंड क्रॉप्स, यानी कि मृदा और फसलें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। देखिए, विभिन्न प्रकार के फसलें, ठीक है ना, ये क्या कह रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉयल आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। विभिन्न प्रकार के या अलग प्रकार की जो मृदा हैं वो क्या है, भारत के अलग अलग हिस्सों में पाया जाता है या भागों में पाया जाता है। डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के विभिन्न भागों में पाया जाता है। क्लियर हो गया। इन सम पार्ट्स देयर इज क्ले सॉयल, ठीक है ना। इन सम पार्ट्स देयर इज लोमी, आपको जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इन सम पार्ट्स देयर इज लोमी, ये हो गया लोमी सॉयल। वाइल, जबकि अब क्या है, सम अदर पार्ट्स देयर इज सैंडी सॉयल। इसमें ये कह रहा है कि इसमें से जो कुछ भाग हैं वो कुछ बलुई है, ठीक है ना, बलुई सॉयल है, ठीक है ना, और कुछ लोमी यानी कि दोमट मिट्टी है, और कुछ क्या है, क्ले, चिकनी मिट्टी, या उसको आप कह सकते हैं मृतिका, ठीक है ना। चलिए, ये 3 प्रकार के हो गए। अब इसमें क्या कह रहा है, सॉयल इज अफेक्टेड, जो सॉयल है आपको दिख रहा है ना, सॉयल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। जो सॉयल को अफेक्टेड करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सॉयल को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। तो पहला आपको ये क्या हो गया, विंड हो गया, हवा हो गया आपका, रेनफॉल यानी कि वो वर्षा हो गया, बारिश हो गया, बारिश, टेम्परेचर आपका हो गया तापमान, लाइट हो गया आपका, ठीक है ना, प्रकाश हो गया, और ह्यूमिडिटी, ये सब क्या है, इसको अफेक्टेड कर, सॉइल को अफेक्टेड करने वाले हैं, ठीक है ना। अब इसी की वजह से क्या होता है, सॉइल अफेक्टेड होता है, प्रभावित होता है। दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल एंड ब्रिंग चेंज इन द सॉइल स्ट्रक्चर। दीज आर सम इम्पोर्टेंट क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर, और ये क्या कुछ है, ये कुछ महत्वपूर्ण क्लाइमेटिक जलवायु फैक्टर हैं। क्या है, कुछ जलवायुवी कारक हैं जो कि विच अफेक्ट द सॉइल प्रोफाइल, जो कि ये क्या करते हैं, सॉइल के प्रोफाइल को और उसके संरचना को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, यानी कि ब्रिंग चेंज, उसमें बदलाव ले आते हैं, ठीक है ना। चलिए, चेंज हो, ये ब्रिंग चेंज हो गया आपका प्रोफाइल को, और ठीक है ना, स्ट्रक्चर में क्या करते हैं, चेंज ले आते हैं। द क्लाइमेटिक फैक्टर एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ सॉयल डिटरमाइन, ठीक है ना, डिटरमाइन द वेरियस टाइप ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रेन। अब इसमें ये कह रहा है कि क्लाइमेटिक फैक्टर, ठीक है ना, जो जलवायु कारक, और उसके साथ ही क्या है, कंपोनेंट यानी कि उसके घटक, अब वो क्या करते हैं, आप डिटरमाइन माने निर्धारित करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो वनस्पति हैं और फसलें हैं उनको उगने में वो क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, कई जगहों पे उनको उगने में निर्धारित करते हैं। क्या निर्धारित करते हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर एज वेल एज कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, मतलब कि मृदा के घटक और जलवायु कारक, वो क्या करते हैं, निर्धारित करते हैं, ठीक है ना, उनको उगने में, किसको उगने में, वेजिटेशन और क्रॉप को उगने में क्या करते हैं, किस क्षेत्र में उसको उगना है उसको निर्धारित करते हैं। क्ले एंड लोमी सॉइल आर
बोथ सुटेबल फॉर ग्रोविंग सीरियल लाइक व्हीट एंड ग्राम। जो क्ले है, ठीक है ना, क्ले और लोमी यानी कि चिकनी मिट्टी आप कह सकते हैं मृतिका, और जो दोमट है वो किसको किसके लिए सुटेबल होता है, किसके बढ़ने के लिए सुटेबल होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ग्रोविंग सीरियल, वो अनाज उगने में सहायक होता है, जैसे कि लाइक किस प्रकार के अनाज, व्हीट और ग्राम, गेहूं और चने जैसे क्या करता है, फसलों को उगने में सहायक होता है। जब आपसे कोई पूछेगा कि कौन सी फसलों को उगने में सहायक होता है तो आप सीधे कह देंगे क्या, क्ले एंड लोमी। ये सब किसके लिए सहायक होते हैं? ग्राम एंड व्हीट एंड ग्राम के लिए सहायक होते हैं, ठीक है ना। सच सॉइल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर, ठीक है ना। इस प्रकार की जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, वो पानी को रोकने में क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है ना। रिटेनिंग, ठीक है ना, रिटेनिंग मीन्स रोकना और ड्रेन मीन्स बह जाना या न रुक पाना, ठीक है ना। फॉर पैडी, अब क्या कह रहा है, धान के लिए। अच्छा, सॉयल आर सीरियल्स, अच्छी हो गया। सच सॉयल आर गुड एट रीडिंग हो गया। फॉर पैडी सॉयल रिच इज clay and organic matter and having a good capacity to retain water are ideal। देखिए, धान के लिए क्या होता है, सॉइल रिच इन क्ले और ऑर्गेनिक मैटर एंड हैविंग गुड कैपेसिटी, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर मीन्स क्या होता है, सड़े गले पदार्थ, ठीक है ना, या तो डिकेइंग मैटर आप कह सकते हैं, वो हो गए जो काली मिट्टी होती है। और ये आप क्या हो गया, क्ले जो मृतिका, यानी कि जो क्ले सॉइल हो गया, वो धान के लिए क्या होता है, बहुत ही अच्छा होता है, यानी कि उसके लिए वो क्या करता है, बहुत ही अच्छा होता है। उसमें क्या होती है, गुड कैपेसिटी होती है, क्या किसकी कैपेसिटी होती है, टू रिटेन वाटर, ठीक है ना। वो जो धान के लिए, अरे जो ये मृदा हो गया, ठीक है ना, कौन सा मृदा आपका, जैसे कि आपका ये हुआ क्ले और ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना, ये क्या करते हैं कि ये वाटर को अच्छे से रिटेन कर सकते हैं, यानी कि रोक सकते हैं, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, आदर्श माना जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, फॉर लेंटिल्स मीन्स क्या होता है, मसूर यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, एंड अदर पल्सेज लोमी सॉइल विच ड्रेन वाटर इजिली आर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। अब क्या है, लेंटिल्स हो गया, जैसे मसूर हो गया, और अन्य पल्सेज जो अन्य दालें हैं, वो कौन सी उसको मतलब मिट्टी अच्छी होती है, किस मिट्टी के लिए वो अच्छी होती है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है लोमी सॉइल, ठीक है ना, विच ड्रेन वाटर, ठीक है ना, जो कि वो क्या करता है, पानी उसमें से आसानी से सूख जाता है, यानी कि वो बह जाता है उसमें, इसीलिए मसूर या अन्य दालों के लिए कौन सी मृदा अच्छी होती है, लोमी सॉइल, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना। रिक्वायर्ड फॉर, अब देखिए, आर रिक्वायर्ड फॉर कॉटन सैंडी लोम आर विच ड्रेन वाटर इजिली एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर। अभी अभी ये क्या करता है, अच्छा, ये पानी तो इजिली से क्या कर सकता है, ये मतलब बह जाता है इससे, ठीक है ना, जो लोमी वाला होता है। और ये क्या करता है, होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर, यानी कि प्रचुर मात्रा में ये क्या करता है, हवा को, यानी कि अधिक मात्रा में हवा को ले लेता है। मोर सुटेबल, ये क्या होता है, एयर आर मोर सुटेबल, यानी कि ये क्या होता है, बहुत ही सुटेबल होता है उसके लिए, ये हवा को प्रचुर मात्रा में लेता है। और जो वाटर रहता है, कौन सा मृदा, लूमी, ठीक है ना। जैसे कि इसमें क्या उगते हैं, मसूर, ठीक है, लेंटिल्स हो गए आपके, और अन्य जो दालें हो गई उसके लिए होता है, जो कि ये पानी को जल्दी से ड्रेन कर देता है, और एयर को क्या करता है, फिर देखिए एयर को होल्ड कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है ना। क्रॉप सच एज व्हीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले, ठीक है ना। जो व्हीट हो गया आपका, ठीक है, जो व्हीट है, गेहूं है, वो क्या हो, फाइन क्ले सॉइल, उसके लिए क्या मतलब कि चाहिए, फाइन क्ले, यानी कि मतलब कि पतली मृदा, ठीक है ना। या आप इस कह सकते हैं कि क्ले सॉइल, ठीक है ना, फाइन क्ले सॉइल, बिकॉज क्योंकि दे आर रिच इन ह्यूमस, क्योंकि वो किस में ज़्यादा होता है, वो नमी और
देखिए रिच इन ह्यूमस, वो नमी उसमें अधिक होती है, ठीक है ना। रिच इन ह्यूमस या उसमें नमी मतलब प्रयुक्त होती है। एंड वेरी फर्टाइल, वो क्या होता है, बहुत ही उर्वरक होता है, ठीक है ना। उर्वरता में वो सबसे ज़्यादा होता है। वेरी फर्टाइल हो गया। फाइंड फ्रॉम योर टीचर्स एंड पेरेंट एंड फार्मर द टाइप ऑफ सॉइल एंड क्रॉप ग्रोन इन एरिया। अच्छा, फाइंड फ्रॉम योर टीचर मतलब अपने आप अध्यापक से पूछिए जहाँ पे आप पढ़ते हो, ठीक है, उनसे। और फार्मर से यानी कि जो किसान हैं। टाइप ऑफ सॉइल, किस प्रकार की मृदा चाहिए होती है। क्रॉप्स ग्रोन, किस प्रकार की मतलब जो मृदा होती है वो किस मिट्टी में उगाते हैं उसको आप जानेंगे, ठीक है ना। विच काइंड ऑफ सॉयल वुड बी सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस, मतलब कि ये इसमें कह रहा है, ये आप इसको बताएंगे, ठीक है ना, कि कौन सी मृदा ऐसी है कि जो कि चावल की खेती करने में, तो धान की खेती करने के लिए बहुत ही क्या है, सुटेबल होता है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों एवं साथी गण यदि देख रहे हैं तो उनके लिए भी थैंक यू। और आप यदि मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि इससे सच में कह रहा हूँ कि मेरा हौसला बढ़ता है, ठीक है। ताकि मैं ये आपके सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से मेरा हौसला बढ़ता है, तो मैं आपको और बेहतरीन कंटेंट देने का प्रयास करता हूँ जितना हमसे हो सकता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।